अस्सलामुअलैकुम प्यारे देखने वाले, पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर हम आगे इस बारे में बात करते हैं. Time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. There was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the days when I was doing my bachelor's, but alhamdulillah, it was your videos and your lectures that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back to me. So alhamdulillah for that. So the question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. Question still remains, which is that this concept of predestination, and then there is this one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, अब कुछ अगर सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से. विश्मा गिल का सवाल सिर्फ उनका सवाल नहीं था, बल्कि हर मुस्लिम और गैर मुस्लिम के दिल में ये सवाल कहीं ना कहीं मौजूद है, और डॉक्टर नाइक ने उनके इस सवाल का कितनी खूबसूरती से जवाब दिया है. आइए मिलकर सुनते हैं. एक अहम सवाल पूछा है और वो कहती है कि पहले वो एक्ट्रेस थी और वो एथियज्म के जाल में फंस गई थी. उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में. मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप एक फिल्म इंडस्ट्री से वापस सही रास्ते पे आए. बहुत मुश्किल है, अगर मीडिया के जाल में फंस जाते तो निकलना मुश्किल है. उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल. ये सवाल बहुत कॉमन है, लेकिन अक्सर मुसलमान घबराते पूछने के लिए, क्या कोई फतवा न दे दे मुझे, मैं काफिर हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इंसानों को एनकरेज करते सवाल जवाब के लिए. इसलिए कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे 323 टाइम्स, 323 बार कहा गया है कुल, कालू, इन लोग ने कहा, और 323 बार अल्लाह कहते कुल, उनसे कहो. यानी कुरान मजीद की एक क्वेश्चन आंसर बुक है. 323 टाइम्स पूछा गया कि क्या सवाल है, अल्लाह बोलता है कुल, कहो कुल. उनने पूछा अल्लाह कौन है, कुल वल्लाहु अहद. तो ये कुल जो है, सवाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत कॉमन है कि हम तकदीर में मानते हैं, ये हमारा ईमान है. तो अल्लाह ताला अगर तकदीर में लिखा कि मैं मर्डर करूंगा, मैं किसका कत्ल करूंगा और मैं कत्ल करता हूं, अगर लिखा है मेरे तकदीर में कि मैं शराब पीऊंगा और मैं शराब पीता हूं, कौन जिम्मेदार, अल्लाह. नौज़ुबिल्लाह. इसका जवाब ये है कि हमें समझना चाहिए तकदीर की क्या मानी. लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे. ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है. क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते. तो कौन जिम्मेदार, इंसान. तो अल्लाह के पास इल्म गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते. अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चोरी करके जिंदगी बसर कर सकते या ईमानदारी से. आप ईमानदारी से करते, अल्लाह ताला लिख देते कि ये इंसान ईमानदारी से जिंदगी बसर करेगा. तो कौन जिम्मेदार, इंसान. एक हदीस में आता है कि दुआ तकदीर को बदल सकती है. सही बात है. मिसाल के तौर पे आप जाते हैं एग्जामिनेशन में, आपको पेपर आपका बहुत खराब जाता है, आप जानते हैं मैं फेल होने वाली हूँ. आप घर पे आके दुआ करते हैं, या अल्लाह मुझे पास कर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि आप एग्जामिनेशन में जाने वाले ये तारीख को आप फेल हुई हैं. अल्लाह को ये भी पता है कि आप घर पे आके दुआ करेंगे, हाँ कि नहीं. अल्लाह को ये भी पता है कि अल्लाह दुआ कबूल करेंगे कि नहीं, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है. तो तकदीर में लिखा है ये लड़की एग्जामिनेशन में जाती है, फेल होने वाली थी, घर पे आके दुआ करती है, अल्लाह ताला दुआ कबूल कर लेता, उसका पास कर लेता है. तो हमें पता नहीं कि क्या होगा, तो दुआ करना अच्छी बात है. इसीलिए अल्लामा इकबाल फरमाते खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है. तकदीर का मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इख्तियार दिया है
100% नहीं, 95%, 90, मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को तबाह कर दूँ, अल्लाह ताला नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह आपकी चॉइस आपके ऊपर छोड़ा है। आपको हिदायत दी कुरान में और हदीस में, आप फॉलो करो नहीं करो आपके ऊपर है, आपके ऊपर फ्री विल है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते आप जिम्मेदार, आप कोई अच्छाई करते आप जिम्मेदार। तो इसीलिए तकदीर के बारे में अल्लाह को इल्म गैब है। तो जो भी गलत काम करते हैं आप करते हैं, अल्लाह ताला आपसे नहीं करवाता। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद की जो तालीमात पे अमल करेंगे और इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। फ्री विल इज़ अ गिफ्ट, नॉट एन एक्सक्यूज। फैसला हमारा होता है लेकिन लिखने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर दिन में कोई और सवाल हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।